हाय फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है। हाँ तो दोस्तों, वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए है डेविड कार्ट, बी जोशुआ डी एंग्रिस्ट, सी गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस और डी उपर्युक्त में से सभी। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात डेविड कार्ट, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, इन तीनों को जो है वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अर्थात वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आपका ऑप्शन है ए लुईस ग्लक, बी अब्दुल रज्जाक गुरनाह, सी टोनी मॉरिसन का और डी बुले शोपिंग को किसे प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात अब्दुल रज्जाक को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2021 को किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है मारिया रेसा एवं दमित्री मुरातोव, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, सी है बेंजामिन लिस्ट, डी डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को। तो इन सबों में से शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है ऑप्शन ए मारिया रेसा एवं दमित्री मुरातोव को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 अक्टूबर 2021 को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 की रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पर किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार जो है 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। दूसरा है यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट तथा अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को प्रदान किया जाएगा। तीसरा है इन्हें यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेनोकैटलिसिस के विकास के लिए दिया जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन ए में है केवल 1 एवं 2, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 1 एवं 2 और डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए है ना, कहा गया है इसमें कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है ना। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है और जिससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि ऑप्शन 1 में दिया गया है कि यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा, तो ऑप्शन ये भी हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि यह पुरस्कार यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई है वो जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट को, अर्थात जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट को तथा अमेरिका के डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा है यह पुरस्कार जो है एसीमेट्रिक ऑर्गेनोकैटलिसिस के विकास के लिए दिया जाएगा, ये भी सही है। अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन सही है इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, अर्थात उपर्युक्त में से सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। 2 है यह पुरस्कार जापान में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक शिवकुरा मनाबे तथा जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसलमेन और इटालियन वैज्ञानिक जियोर्जियो पारिसी को प्रदान किया जाएगा। तीसरा है शिवकुरा मनाबे और क्लाउज हैसलमेन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग
जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में कार्यों के लिए चुना गया है। 4 है हमारा जियोर्जियो पारिसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। अब चलिए इसके बाद क्या कहता है। इसके बाद दिया गया है ऑप्शन 1 है केवल 1 एवं 4, बी है 2, 3 एवं 4, सी है केवल 2, 3 एवं 4 और डी है उपर्युक्त सभी। जैसा कि हम ऑप्शन 2 में देख रहे हैं, बी और सी में सेम चीज़ लिखा गया है, तो ऑप्शन बी में कर देंगे 1, 3 एवं 4, 1, 3 एवं 4। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका सही जवाब क्या है। कहता है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है ना, तो इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो देखना है कि इस वर्ष जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार जो है 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। कितने लोगों को प्रदान किया जाएगा? 3 वैज्ञानिकों को, अर्थात हमारा कथन 1 सही है। दूसरा है कि ये जो पुरस्कार है भौतिक के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको किसको प्रदान किया गया है? तो शिवपुरा मनाबे को, जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसलमैन को, इटालियन वैज्ञानिक जियोर्जियो पारिसी को प्रदान किया गया है ना। एक तो है जापान में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक शिवपुरा मनाबे तथा जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसलमैन और इटालियन वैज्ञानिक जियोर्जियो पारिसी को प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा है शिवपुरा मनाबे और क्लाउस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में कार्यों के लिए चुना गया, ये भी सही है। और चौथा है हमारा जियोर्जियो पारिसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है, ये भी सही है। तो चलिए इसका अर्थात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, अर्थात उपरोक्त में से सभी। इसमें केवल बी में बना देंगे 1, 3 एवं 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2021 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। दूसरा है उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा। तीसरा है इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पाटापाउटियन है। अब प्रश्न है हमारा कि निम्न कथनों में से उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो की गई है तो सबसे पहले वो किसको किसको प्रदान किया जाएगा और कितने लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है, अर्थात हमारा कथन 1 सही है। दूसरा है यह पुरस्कार जो है तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा, ये भी सही है। और तीसरा है इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पाटापाउटियन है, ये भी सही है, अर्थात उपरोक्त सभी सही है। अर्थात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8 से 16 जनवरी 2022 के मध्य 30वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी थीम है, इसका क्या थीम है? कह रहा है 8 जनवरी से 16 जनवरी 2022 के मध्य में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2022 जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा, उसका 30वां संस्करण का आयोजन होगा। और इस पुस्तक मेला का थीम क्या है? ऑप्शन ए है स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, बी है आज़ादी का अमृत महोत्सव और सी है आत्मनिर्भर भारत, डी है स्वच्छ देश स्वच्छ जलवायु। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात आज़ादी का अमृत महोत्सव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यदि आप
किसी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 14 से 27 नवंबर 2021 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी थीम है, ऑप्शन ए है आज़ादी का अमृत महोत्सव, बी है नवाचार एवं प्रगति, सी है आत्मनिर्भर भारत और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात आत्मनिर्भर भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी राज्य की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है कंगना रनौत, बी है विद्या बालन, सी है पंकज त्रिपाठी, डी है हेमा मालिनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात कंगना रनौत। दोस्तों, कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2021 को किसने पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, बी है अनुराग सिंह ठाकुर, सी है सर्बानंद सोनोवाल, डी है पीयूष गोयल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात सर्बानंद सोनोवाल ने डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया है ना। माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 अक्टूबर, बी है 6 अक्टूबर, सी है 2 अक्टूबर, डी 11 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 7 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 से 20 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय बारियर का 6ठा संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है भारत एवं बांग्लादेश, बी भारत एवं जापान, सी भारत एवं यूके और डी है भारत एवं रूस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात भारत एवं यूके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कब पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की है? तो दोस्तों बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश कब की थी? ऑप्शन ए है 6 अक्टूबर 2021 को, बी है 9 अक्टूबर 2021 को, सी है 30 सितंबर 2021 को और डी है 2 अक्टूबर 2021 को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात 6 अक्टूबर 2021 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 सितंबर 2021 को जारी IIFL वेल्थ हुरून रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है गौतम अडानी एवं परिवार, बी है मुकेश अंबानी एवं उनके परिवार, सी है दिलीप सांघवी और डी है अजीम प्रेम जी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात मुकेश अंबानी एवं परिवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति BK नारायण, बी है न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, सी है न्यायमूर्ति राजीव अग्रवाल और डी है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। तो दोस्तों, इसका सही जवाब बताया आप लोग कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था? लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए
किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 सितंबर 2021 में किसे एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है जो बाइडेन, सी है शेख हसीना और डी है स्कॉट मॉरिसन। तो बताइए एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात शेख हसीना को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमेक्स 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? जीमेक्स 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है अरब सागर, बी दक्षिण चीन सागर, सी बंगाल की खाड़ी और डी है अंडमान सागर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन ए, अर्थात अरब सागर में। तो चलिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, जीमेक्स 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया था अरब सागर में। और किन किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच जीमेक्स 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और जापान के बीच हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? तो अरब सागर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अक्टूबर 2021 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है तोशिमित्सु मोतेगी, बी है फुमियो किशिदा, सी है नोबुओ किशी और डी है योशिहिडे सुगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, अर्थात फुमियो किशिदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है ना। तो किन किन देशों के बीच जो है औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान और सी है इजराइल, डी है यूएसए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात भारत और यूएसए, भारत और यूएसए के बीच जो है औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य 7वीं G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट 2021 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए है जिनेवा, बी है रोम, सी है वियना और डी है नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात रोम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है? तो मित्र शक्ति 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन है भारत एवं नेपाल के बीच, भारत एवं जापान के बीच, भारत एवं श्रीलंका के बीच, भारत एवं रूस के बीच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात भारत एवं श्रीलंका के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 से 10 अक्टूबर 2021 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो ऑप्शन ए से देखते हैं। ऑप्शन ए है अंतरिक्ष एवं वैश्वीकरण, बी है चांद सितारों के लिए प्रवेश द्वार, सी है अंतरिक्ष एवं समावेशी विकास, डी है अंतरिक्ष में महिलाएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात अंतरिक्ष में महिलाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 29 सितंबर 2021 को द लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा, यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, इस वर्ष एक भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तीसरा है, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी। अब है इन प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ना। तो ऑप्शन ए है केवल 1 एवं 2, बी है केवल 1 एवं 3 और केवल 1 एवं 2, सी है केवल 2 एवं 3 और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि द लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान दिए जाने की घोषणा की गई है ना। तो अर्थात राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान अवार्ड जो है इसे कहा गया है कथन एक में कि इस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अर्थात राइट लाइवलीहुड अवार्ड को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ये सही हो गया। चलिए दूसरा कथन देखते हैं। हमारा दूसरा कथन है, इस वर्ष एक भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जिसे संक्षेप में लाइफ कहते हैं, है ना। लाइफ का फुल फॉर्म हो गया लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है, ये भी सही है। और तीसरा है, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1980 में हुई थी, ये भी सही है। अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 30 सितंबर को, बी 24 सितंबर को, सी 20 सितंबर को और डी 25 सितंबर को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थात 30 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, 29 सितंबर 2021 को किसे UNHCR द्वारा वर्ष 2021 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, है ना। ऑप्शन बी है डॉक्टर ग्रांडी फिलियो, सी है मेरलिन बेरगाजा पेरेज और डी है डॉक्टर समीरा हार्नेस। तो वर्ष 2021 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है ऑप्शन ए को, अर्थात जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, अभी हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है ना, उसी के पर हमें विचार करना है। हमारा पहला कथन है, 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया था। क्या ये सही है? दूसरा है, इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगा और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। अब कह रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 एवं 2, केवल 1 एवं 3, केवल 2 एवं 3 या उपर्युक्त सभी सही है? तो चलिए देखते हैं बार बार से कि हाल ही में जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है उसको किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया है। कब किया था? 27 सितंबर 2021 को, अर्थात चलिए ये भी सही हो गया हमारा, ये भी क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा है, इस मिशन के तहत, है ना, प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगा और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा, ये भी सही है। तीसरा हो गया, यह मिशन देश भर के अस्पतालों के लिए डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा, ये भी सही है। अर्थात इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, अर्थात क्या? उपर्युक्त सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर। कहता है, सितंबर 2021 में वैज्ञानिकों एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई, है ना। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। हमारा पहला कथन है, यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरा है, यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है। तीसरा है, IIT कानपुर के अरुण कुमार शुक्ला को जैव विज्ञान श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं हम। हमारा पहला कथन, यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, सही है। दूसरा, यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है, ये भी सही जी है। और तीसरा है, IIT कानपुर के अरुण कुमार शुक्ला को जैव विज्ञान श्रेणी में पुरस्कृत किया गया, ये भी सही है। अर्थात हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अर्थात उपर्युक्त सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है पांडे शशि भूषण सीतांशु, बी है डॉक्टर सदानंद गुप्ता, सी है डॉक्टर सूर्यवाला और डी है डॉक्टर राम कठिन सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात पांडे शशि भूषण सीतांशु को भारत भारती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 30 सितंबर 2021 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है शिव नाडार एवं मल्लिका श्रीनिवासन को, बी है अडार पूनावाला एवं मुकेश अंबानी को, सी है रतन टाटा एवं अजीम प्रेम जी को और डी है शिव नाडार एवं साइरस मिस्त्री को। इसका सही जवाब क्या होगा, है ना? तो इसका सही जवाब है कि शिव नाडार एवं मल्लिका श्रीनिवासन को, है ना। प्रश्न था किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? शिव नाडार एवं मल्लिका श्रीनिवासन को। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, है ना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।